क्यों अचानक से गोल्ड की कीमतें बढ़ने लगी है। अप्रैल और मई 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से गोल्ड की कीमत रिकॉर्ड हाई टच कर चुकी है। $2400 पर आउंस के हिसाब से ये बढ़ती हुई कीमतों के पीछे का कारण बढ़ती हुए सेंट्रल बैंक की डिमांड, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन की वजह से है। दूसरा, ईस्टर्न यूरोप और मिडल ईस्ट में चल रही कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है एज एन एसेट। और तीसरा, यूएस डॉलर की गिरावट, जिससे यूएस डॉलर में गोल्ड को खरीदना बहुत ही प्रॉफिटेबल हो रहा है, जिसकी वजह से बाकी के कंट्रीज़ को मौका मिल रहा है अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए एज अ ट्रेजरी बॉन्ड। इंडिया, चाइना, रशिया और टर्की जैसी कंट्रीज बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीद रही है, जो एक ब्रॉडर डी डॉलराइजेशन का हिस्सा हो सकती है, जिससे इन कंट्रीज़ का यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो और एक न्यू ऑप्शंस ओपन होने के चांसेस हो। अब इंडिया और गोल्ड का एक गहरा कनेक्शन है। कल्चरल ट्रेडिशन और उसके इकोनॉमिक बिहेवियर की वजह से इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। गोल्ड को इंडिया में बहुत ही शुभ माना जाता है। बर्थडेज, वेडिंग और फेस्टिवल्स में गोल्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अब इंडियन हाउस होल्ड्स गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज एन एसेट, जिसका रिजल्ट ये है कि इंडियन हाउस होल्ड 25,000 टन्स गोल्ड होल्ड करती है। जिससे अब ये सवाल आता है कि क्यों अचानक से इतना गोल्ड खरीदा जा रहा है। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया ने अपने रिजर्व्स में 27 टन्स ऑफ गोल्ड ऐड किया है इन अक्टूबर 2024, जो कि 2023 के गोल्ड परचेज से 5 गुना ज़्यादा है। और उसी वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्टूबर 29, 2024 को अनाउंस करती है कि इंडिया का 102 टन्स ऑफ गोल्ड, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में स्टोर किया हुआ था, वो इंडिया में सीक्रेटली वापस लाया गया है। अब सवाल ये आता है कि क्यों बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट्स में उस गोल्ड को स्टोर किया हुआ था। तो वो इसलिए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उस गोल्ड को ईजिली ट्रेड किया जा सके या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ स्वैप किया जा सके। इसी तरह दुनिया में बढ़ते हुए ग्लोबल टेंशन, सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक रिफ्ट्स की वजह से बहुत सी कंट्रीज़ अब ऐसी है जिनको दूसरे कंट्रीज़ में अपने रिजर्व रखना अब अनसेफ लगने लगा है। कंट्रीज़ जैसे जर्मनी, टर्की, वेनेजुएला और रिसेंटली इंडिया ने अपने रिजर्व्स अपने कंट्रीज़ में वापस ला चुके हैं, जिससे वो अपने रिजर्व्स को फॉरेन रिजर्व फ्रीज और पॉलिटिकल लेवरेज जैसे रिस्क से बचा सके। मेनली ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ब्रिक्स और कुछ मेजर कंट्रीज अपने रिजर्व्स वापस ला रहे हैं ताकि वो उनकी यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी कम कर सके। अब इंडिया कुछ इसी तरह करेंसी वॉलेटिलिटी, ट्रेड शॉक और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट से खुद को बचा रही है ताकि अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्रो कर सके और धीरे धीरे इंडियन करेंसी को गोल्ड से बैक कर सके। ट्रेडिशनली ये मॉडर्न करेंसी एक फियाट करेंसी है, मतलब करेंसी जिनको किसी भी तरह की फिजिकल एसेट की बैकिंग नहीं होती। वैसे ही इंडियन करेंसी एक फियाट करेंसी है जिसको किसी भी तरह की बैकिंग नहीं है, पर अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट इंडियन करेंसी को गोल्ड से बैक करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया अपनी गोल्ड डिजिटल करेंसी ला सकती है, जिससे बायलैटरल एग्रीमेंट करना आसान हो सकता है, ब्रिक्स कंट्रीज़ और ग्लोबल साउथ के बीच ट्रेड स्टेबल हो सकता है, करेंसी एक्सचेंज रेट पे अपना रिलायंस बहुत कम हो सकता है।